सुधी दर्शकों, किसी ने कहा है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसी कथन में मैंने जोड़ा है जहाँ न पहुँच पाए कवि वहाँ भी पहुँच जाए ज्योतिषी। देवी और सज्जनों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। नाम वर्ग, न्यूमेरोलॉजी, जन्म कुंडली या कहें ज्योतिष के द्वारा अपने भविष्यवत चीज़ों को देखने जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप मेरे हाथ के इस जन्म कुंडली को देखिए। आगे के वार्ता में हम कोई काल्पनिक या किस्से कहानी की नहीं बल्कि इसी कुंडली के अनुसार घटित हकीकत पर बात करेंगे। मैं दिनेश्वर सिंह रौतिया आपको आज के वीडियो में उन बातों को बताने दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे शायद ही कभी आपने गौर किया होगा। तो जैसा कि कहा गया है, सब जीवों में आगरी यह नर की देह, तन मन से बस होत है सुनकर वचन स्नेह। तो सृष्टि में जितने भी अन्य जीव हैं उनसे अलग हम आगरी मनुष्यों में कुछ खास गुण पाए जाते हैं, जिनमें से एक है जिज्ञासा। उसी जिज्ञासा ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया था। रेलगाड़ी का भाप इंजन और हवाई जहाज जेम्स वाट के और राइट ब्रदर्स के जिज्ञासाओं के चलते ही बना। जन्मजात जिज्ञासु मनुष्य अनादिकाल से ही कुछ ना कुछ जानने का अभिलाषी होता है, इसीलिए वह अपने भविष्य को भी जानना चाहता है। हमारे पूर्वज ज्ञानी ऋषि मुनियों को ग्रहों के चाल को जानने का जिज्ञासा हुआ तो उन सब ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ज्योतिष विज्ञान का रचना कर दिया। यह तो आपने पढ़ा सुना ही होगा कि सिद्धार्थ के बचपन में ही उसके चक्रवर्ती सम्राट या बहुत बड़ा सन्यासी बनने का भविष्यवाणी कर दिया गया था, जो कि आगे चलकर सच हुआ। जिज्ञासा के अलावा मनुष्यों में एक और स्वाभाविक सनातन गुण होने से वह कानों सुनी पर कम और आंखों देखी बात पर ही ज़्यादा यकीन करता है। उसी कथित सनातन गुण के चलते त्रेता युग के लोगों को भी भक्त हनुमान के कथन को सुनकर यकीन नहीं हुआ, तो उन्हें यकीन दिलाने के लिए हनुमान ने अपने छाती को चीरकर दिखाया। तो जो या जैसा गुण त्रेता युग के लोगों में रहा था, सेम टू सेम वही गुण आजकल के कलयुगी लोगों में भी मौजूद है। आपके लिए इस वीडियो में लुभावनी चीज़ कब, कहाँ और किसके साथ ज्योतिष के वाक़यात घटित हुए हैं, उन आजमाए हुए अनुभूत बातों को बताने के अलावा प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। अतः वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो वीडियो के लंबाई को देखकर इसे स्किप करके बीच में ना छोड़ें। ऐसा करके कहीं आप अपने फ़ायदेमंद चीज़ों को जानने से वंचित ना रह जाएं। तो आपके सोचने का दृष्टिकोण बदल देने वाले इस मज़ेदार वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और आधा अधूरा नहीं बल्कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो चलिए अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तुलसीदास ने कहा है, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और कबीरदास ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर के प्रेम को जो पढ़े सो पंडित होई। इन दोनों कविता का पैरोडी ज्योतिष का सच यही जग माही, समझहीन नर जानत और मानत नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, ज्ञानी भया ना कोई, 3.5 अक्षर के ज्योतिष को जो पढ़े समझे सो महाज्ञानी होए। आपको मालूम नहीं होगा कि लूले, लंगड़े और कुबड़ों को छोड़कर दुनिया के सभी लोग अपने खुद के हाथ के नाप में 3.5 हाथ ही लंबे या ऊंचे होते हैं। चाहे तो आप इसको आजमा कर देख सकते हो। देवी और सज्जनों, भले ही मैं लाखों कहूँ ज्योतिष सच है, लेकिन पूर्व कथित सनातन गुण के चलते जब तक आप प्रत्यक्ष देखोगे नहीं तब तक यकीन भी नहीं करोगे।
तो अपने कथन को सत्यापित करने के लिए मैं खुद के कुछ दूसरों के भी नाम, वर्ग, बर्थ डेट और जन्म कुंडली का उदाहरण देकर दिखा रहा हूँ। बस आप देखते भर जाओ। भगवत गीता का 3 अध्याय 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता ही मिति मन्यते। चाहो तो आप गूगल में सर्च करके इस श्लोक को पढ़ सकते हो। श्लोक का भावार्थ, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपादित होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य यह मान लेता है कि कर्ता मैं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मनुष्य ही कर्ता होते तो यकीनन अच्छे भले लोगों के विकलांग और विकलांग लोगों के अच्छे भले बच्चे कभी पैदा ना होते, और अंधे माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार या अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन आदि कौरव अच्छे भले ना होकर वे भी अंधे ही होते। इन बातों से साबित होता है कि हम मनुष्य कर्ता नहीं बल्कि केवल एक कठपुतली माध्यम हैं। लेकिन मनुष्यों में निहित अहंकार बड़ा ही ढीठ और बहुत भारी होता है। इसीलिए जब कोई मनुष्य डूबकर मरता है तब भारी अहंकार के रहते उसका शरीर पानी के भीतर डूबा रहता है और अहंकार के निकलते ही हल्का होकर ऊपर सतह में आ जाता है। कोई पिता या चुनाव विजयी नेता खुद को ही श्रेयी या कर्ता मान लेता है। ऐसे ही गलत फहमी पालकर दुनिया के अधिकतर लोग अपना जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपादित होते हैं, वही सच है। अतः कहा गया है, विधना ने आकर लिखी छठी रात को अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रह जीव निसंग। इसका समर्थन करते हुए तुलसीदास ने भी लिखा है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। दोस्तों, अगर हम पिता बन चुके व्यक्ति के फेवर में देखें तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत अनुसार भारत के कृषि भूमि से ज़्यादा उपजाऊ भारतीय पति पत्नी का बिस्तर है। उसी बिस्तर के उपज को कम करने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन योजना को भारत में लागू करी, जो कि फेल हो गया। क्या आप जानते हैं कि वह योजना फेल क्यों हुआ? तो आपने देखा ही होगा, बिजली के खंभे में 3 तार लगे होते हैं, मेन, अर्थिंग और आइडल। हर एक महिला या पुरुष का जन्म देव, मनुष्य और राक्षस आदि 3 में से किसी एक में होता है। मनुष्यों के बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि 3 अवस्था और 3 ही वैरायटीज भी होते हैं। महिला यानी कि मेन तार, पुरुष यानी कि अर्थिंग तार और नपुंसक यानी आइडल तार। शुरुआत में परिवार नियोजन योजना के तहत अर्थिंग तार को काटकर पुरुष नसबंदी किया जाता था, पर यदि मेन तार को कहीं और से अर्थिंग मिल जाता था तो अनचाहा बल्ब जल उठता था। उस जले बल्ब को जलाए रखने का जिम्मेवारी भारत सरकार को लेनी पड़ती थी। इसीलिए आजकल रहे बांस ना बाजे बसोरी के तर्ज पर मेन तार को ही काटकर महिला नसबंदी किया जाता है। चाहे कहीं से भी अर्थिंग मिले, पर अनचाहा बल्ब जलने का बिल्कुल चांस नहीं। तो हिंदी के स्वर अक्षर ई से स्टार्टिंग नाम वाली इंदिरा गांधी का कैटेगरी गरुड़ था, और अमिताभ बच्चन, अशोक चक्र अयोध्या, अमेरिका आगरा ईश्वर, इंडिया इंटरनेट, इंग्लैंड इंग्लिश अंग्रेजी का कैटेगरी गरुड़ है। हिंदी के प, फ, ब, भ,
या म अक्षर से स्टार्टिंग नाम वाले महिषासुर, मोहनदास उर्फ महात्मा गांधी, फिरोज गांधी, भीष्म महाभारत का कैटेगरी चूहा था। वैसे ही भारत, भारतीय, पाकिस्तान, फ्रांस, बांग्लादेश, भोलेनाथ, भवानी, महादेव, पार्वती, महात्मा, मसीहा, मनुष्य, मानव, मुनि, मलाला यूसुफजई का कैटेगरी चूहा है। इसको भगा तो साली को यहीं पर रखने के काम। वैसे ही भारत, भारतीय, पाकिस्तान, फ्रांस, बांग्लादेश, भोलेनाथ, भवानी, महादेव, पार्वती, महात्मा, मसीहा, मनुष्य, मानव, मुनि, मलाला यूसुफजई का कैटेगरी चूहा है। चूहा माउस पर, गरुड़ नेचुरली हैवी होता है, इसीलिए चूहा वर्गीय लाखों भारतीय पुरुषों पर गरुड़ वर्गीय इंदिरा गांधी हैवी हो गई थी। बिल में भी घुसे चूहे को खा जाने वाला सांप चूहा पर सबसे ज़्यादा हैवी होता है। हिंदी के त, थ, द, ध या न अक्षर से स्टार्टिंग नाम वाले दुर्गा देवी, नाथूराम गोडसे का कैटेगरी सांप था। तिरंगा, दिल्ली, दिल दिमाग, दिनेश्वर, दैनिक भास्कर, द्रौपदी मुर्मू, धीरेन्द्र शास्त्री, नरेंद्र मोदी आदि का कैटेगरी सांप है। चूहा वर्गीय महिषासुर को और महात्मा गांधी को सांप वर्गीय दुर्गा देवी और नाथूलाल पांडे ने मारा, नाथूलाल गोडसे ने मारा। चूहा वर्गीय मनुष्य भी अपने सांप वर्गीय दिल दिमाग का ही कंट्रोल सुनता मानता है। भारत पर इस समय सांप वर्गीय तिरंगा, दिल्ली, दैनिक भास्कर अखबार, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, धीरेन्द्र शास्त्री आदि का ही पकड़ या दबोच है। अब मैं आपको एक साधु की कहानी सुनाता हूँ। एक दिन वह ध्यान से जगा तो उसे सरसराहट सुनाई दी। साधु ने उधर देखा तो मेंढक को सांप दबोचा हुआ था और मेंढक भी एक पतिंगा को लीला हुआ था। इसी दृश्य को आप कल्पना करके पतिंगा की जगह चूहा वर्गीय भारत को, मेंढक की जगह सांप वर्गीय तिरंगा, दिल्ली, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू को और सांप की जगह गरुड़ वर्गीय अशोक चक्र को रख दें तो चूहा को 4 सांपों ने और चूहा समेत उन सभी सांपों को गरुड़ दबोचा हुआ दिखेगा, गरुड़ दबोचा हुआ दिखेगा। यह तो आपने भी देखा ही होगा, तिरंगा के सेंटर में बैठकर अशोक चक्र उसे पूरी तरह दबोच रखा है। मेरे दिखाए गए ये सारे के सारे कर्म मेरे, आपके या किसी और के नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा ही संपादित कर्म हैं। हैव यू एनी डाउट इन इट? दोस्तों, पीछे छूट गए टॉपिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को मनुष्यों ने और ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को ईश्वर या प्रकृति ने प्रतिपादित किया है। प्रकृति के गुणों पर मंत्रेश्वर जी ने फलदीपिका रची है। उसके थ्रू कुंडली के 5वें घर में गुरु जुपिटर हो और 5वें स्वामी या पंचमेश के साथ शुक्र बैठा हो, ऐसे जातक को करेक्ट 32 साल की आयु में ही संतान प्राप्त होता है। अंधविश्वास उन्मूलन संस्था चलाने वाले कार्यकर्ता लोग तो अपने प्रचार प्रसार में ज्योतिष को अंधविश्वास, कपोल कल्पना या सरासर झूठ कहते हैं। और भी कई कुतर्की टाइप के लोग भी ऐसा ही कुछ कहते और मानते हैं। अगर आपके दिमाग को ऐसे ही धारणाओं ने जकड़ कर उसे मेंटली गुलाम बना दिया है, उसे फ्री कराने के लिए यहाँ देखिए कि आखिर सच क्या है। तो मेरे मिथुन लग्न कुंडली के 5वें घर में ही जुपिटर और राहु के युति से चांडाल योग बना है, गुरु चांडाल योग बना है। मिथुन लग्न कुंडली के 5वें घर में तुला राशि पड़ने से खुद शुक्र पंचमेश बना है। राहु या केतु के धुरी में जुपिटर के फंस जाने पर गुरु चंडाल योग बनता है। तो केतु के धुरी में जुपिटर के फंस जाने से जवाहरलाल नेहरू जी के कुंडली में भी गुरु चंडाल योग था। 5वां राहु शिक्षा और संतान प्राप्ति के मामले में
अवरोधक बनता है तो सन 1968-69 के सत्र में 1 साल मेरा पढ़ाई छूट गया था। मेरा विवाह तारीख 27 फरवरी 1982 को हुआ और तारीख 8 जनवरी 1990 की रात को हमें पहला संतान प्राप्त हुआ है। यानी कि विवाह के बाद भी 8 साल तक हम पति पत्नी का बिस्तर अनुपजाऊ रहा था। बाद में ईश्वर ने हमें 3 संतानों का माँ बाप और अब एक पोती का दादा दादी भी बना दिया है। तो मेरे कुंडली के 5वें घर में गुरु जुपिटर है और पंचमेश के साथ नहीं, खुद शुक्र ही मेरा पंचमेश बना है। अब रहा आपका संभावित सवाल, क्या मुझे औरत के साथ साथ करेक्ट 32 साल की आयु में ही पहला संतान मिला है? दोहराता हूँ, क्या मुझे करेक्ट 32 साल की आयु में ही पहला संतान मिला है या उससे एक दिन भी आगे पीछे? यह देखने के लिए आप मेरे पुत्र के बर्थ डेट में मेरे बर्थ डेट 29/12/1957 को घटाएं तो 32 साल 9 दिन अंतर में 9 दिन एक्स्ट्रा आए दिखते हैं, जो कि असल में हैं ही नहीं। इसमें का गणित वही है। जब कभी किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, उसमें एक डेट देकर एम्प्लॉयर यह जानना चाहता है कि उस डेट में आपका आयु कितना हो जाएगा। अब आगे आप खुद ही देखिए और समझिए कि एक्स्ट्रा दिखने वाले 9 दिन कैसे नहीं हैं। तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले भूगोल के अनुसार ब्रह्मांड के ग्रह और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम या चल रहे हैं, उसी तरह हर जीव जन्म से मृत्यु की ओर और हर वस्तु भी निर्मित होकर विनाश की ओर चल रहा है। आज का जो लेटेस्ट मॉडल गाड़ी है वह अगले 30-35 साल के कालचक्र में घिस पिट कर कबाड़ी हो जाएगा, और आज की जो 16 वर्षीय सोटसी वाला है वह भी अगले 30-35 सालों के कालचक्र में घिस कर बुद्धि हो जाएगी। कबीर ने ठीक ही कहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच साबित बचाना कोए। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के दैनिक और वार्षिक आदि 2 गतियाँ में से दैनिक गति के कारण दिन रात और वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होने के अलावा सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं। जैसे कि पिछले 8 अप्रैल 2024 के 9:12 बजे रात को सूर्य ग्रहण लगा था, जिसे भारत के लोगों ने नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के लोगों ने देखा और उस दृश्य को यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया है। दिन रात होने का सिद्धांत, एक से दूसरे देशांश रेखा में जाने के लिए सूर्य को 4 मिनट और पूरे 360 देशांश रेखाओं को पार करने में 1440 मिनट या 24 घंटे लगते हैं। इसी सिद्धांत पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव को छोड़कर दुनिया के शेष भागों में 24 घंटों के ही दिन रात होते हैं। ऋतु अनुसार दिन रात छोटे या बड़े जरूर होते हैं, पर होते हैं 24 घंटों के ही। सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। वही एक्स्ट्रा 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे बन जाते हैं, जिसे दुनिया 29 फरवरी मानती है। गणित में एक दोहा है, सी अब जून 29 के बाकी के 31, माह फरवरी 28 का चौथे सन 29। वैसे तो फरवरी माह 28 दिनों का होता है, लेकिन जो सन 4 से भाग हो जाए उस सन में फरवरी 29 दिनों का होता है। इसीलिए 4 से भाग होने वाले चालू सन 2024 में फरवरी 29 दिनों का था। यह जानने का एक दूसरा विधि भी है। आप अपना बायां मुट्ठी भींच लें, फिर जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे गिने। जो भी 5 माह गड्ढे में पड़ते हैं वे 28, 29 या 30 दिन के, और बाकी ऊंचे में पड़ने वाले 7 माह 31 दिनों के होते हैं। हम पिता पुत्र के बर्थ डेट के बीच आए अंतर 32 साल के 6-6
घंटे का जोड़ 192 घंटे में 24 का भाग देने पर 8 दिन बनते हैं। पुत्र के 8 ही तारीख या दिन में पिता का 29 तारीख या दिन नहीं घटता है, तो हमने 31 दिन वाले जनवरी माह से 30 दिन उधार लिए। वहाँ बचा था एक दिन, वह और 32 सालों के 6 घंटे वाले 8 दिन मिलकर हुए 9 दिन। वही एक्स्ट्रा दिखते हैं जो कि ज्योतिष के हिसाब से हैं ही नहीं। अगर आप 29 दिसंबर 1957 में 32 साल 9 दिन को जोड़ें तो 8 जनवरी 1990 ही आता है। इस तरह आपने देखा मुझे ब्रेक के साथ साथ और एक दिन भी आगे पीछे नहीं बल्कि करेक्ट 32 साल आयु में ही पहला संतान प्राप्त हुआ है। एम आई राइट और आई एम राइट। दोस्तों, मेरे नाम दिनेश्वर का संधि विच्छेद, दिन का ईश्वर अर्थात सूर्य और अकेला मैं भर नहीं बल्कि दुनिया में हजारों लाखों की तादाद में और भी दिनेश्वर हैं। उनके बनस्पत प्रकृति मुझसे जो अद्भुत घटनाएं घटित किया है, खेल खेला है, वह देखी। बचपन में माँ बताई कि पुरोहित ने तुम्हारा नाम दिनेश्वर रखा है। पंडित जी ने क्या देख सोचकर नाम रखा मैं नहीं जानता। वैसे भी भविष्य की जानकारी वर्मा जी से अधिक संसार में किसी और को नहीं हो सकती, क्योंकि वर्मा जी ही तो सृष्टि का रचयिता है। मेरे बर्थ डेट का मूलांक 2 चंद्रमा का, भाग्यांक 9 मंगल का, मिक्स नंबर 2 चंद्रमा का है। अतः न्यूमेरोलॉजी वाइज अंक 9 का लॉर्ड मंगल और जन्म कुंडली द्वारा अंक 8 का लॉर्ड शनि मेरा भाग्यश बना है। तो मेरा जन्म शनि के अंक वाले पौष शुक्ल अष्टमी को रविवार के दिन और विवाह तारीख 27 फरवरी 1982 को शनिवार के दिन हुआ है। मेरे एक कोर्ट केस का फैसला भी 26 फरवरी 2005 को शनिवार के ही दिन हुआ है। तारीख का मूलांक और भाग्यांक दोनों 8-8 आते हैं। उसी कोर्ट केस की वजह से ही मैं ज्योतिष को जाना समझा। तो आपने देखा कि फरवरी माह के शनिवार को ही वैवाहिक बंधन से बंधा और कोर्ट केस के बंधन से छूटा भी हूँ। असल सूर्य देव की पत्नी छाया देवी और मेरी श्रीमती ये रही मीना देवी जी। सूर्य के 3 संतानों में ज्येष्ठ शनिदेव, तो मुझ पर्याय सूर्य का भी ज्येष्ठ पुत्र वेद प्रकाश शनि के मूलांक वाले 8 जनवरी को ही पैदा हुआ है। तो हमारा वेद कंप्यूटर शॉप और चैनल, यह चैनल उसी के नाम से चल रहा है। मेरे भाग्यांक या मंगल के 9 मूलांक वाले तारीख 18 अक्टूबर 1991 को यमराज के समकक्ष में मेरा भी मंझला पुत्र पैदा हुआ है। साउथ का लॉर्ड मंगल और साउथ डोर का लॉर्ड मंगल को, साउथ डोर का लॉर्ड यमराज तो मंगल यमराज सिमिलर हुए। चंद्रमा या मेरे मूलांक 2 वाले तारीख 11 अप्रैल 1995 को मंगलवार के दिन सूर्य पुत्री यमुना के ही सिमिलर में मेरी भी कनिष्ठ पुत्री ललिता पैदा हुई है। हिंदी के य, र, ल, व आदि अक्षर हिरण वर्ग के हैं, तो यमुना और ललिता का कैटेगरी हिरण डियर भी सेम है। दोस्तों, अब आगे यह जानिए कि वर्ग कैटेगरी आखिर है क्या। तो आप इस किताब के मुख्य पृष्ठ के चित्रों को देखें। यही 8 जीव हिंदी वर्णमाला के अ, क, च, ट, त, प, य, स वर्ग के स्वामी हैं और दुनिया में A to Z जितने भी नाम हैं वह चाहे किसी के भी हों,
8 कैटेगरीज के भीतर के ही नाम हैं, उसके बाहर के नहीं। अब नामधारी पर वर्ग स्वामी जीव का प्रभाव कैसे पड़ता है वह भी देखिए और समझिए। सांप कैटेगरी वालों में सांप का हिस्स फुटकार रहता है, चाहे वह दुर्वासा, दुर्योधन हो या द्रौपदी या तुलसीदास, तरुण सागर हो या तस्लीमा नसरीन। इनके फुफकारों से दुनिया आहत हुई है। दुर्वासा ऋषि का फुफकार श्राप बनकर सामने वाले को आहत करता था, तो द्रौपदी के फुफकार के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ था। ढोल शूद्र पशु और नारी सकल हैं ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास के चौपाई में आपको सांप का फुफकार नहीं तो आखिर क्या दिखता है? तरुण सागर जी का कड़वा प्रवचन असल में सांप का ही फुफकार था। ना रात को है राहत और ना है दिन को चैन, फिर भी कहलाते हैं बड़े जैन। दिनेश्वर नाम से मुझ सांप कैटेगरी वाले का फुफकार। धर्म कर्म में है निपट शून्य सिफर बिंदु, फिर भी कहलवाते हैं बड़े राम भक्त हिंदू। तस्लीमा के लेखन में फूटे फुफकार के दाह में बांग्लादेश के पीर औलिया झुलस कर त्राही माम का उठे, तो उन सब ने तस्लीमा के लेख में पाबंदी लगाकर उसे नज़रबंद कर दिया। चूहा वर्ग के बांग्लादेश से भागी तस्लीमा चूहा वर्ग के ही भारत में पनाह पाई है। चोर चोरी से भले ही चला जाए, हेरा फेरी से कभी नहीं जाता है। तो इस वीडियो में भी आपको 100% सांप का फुफकार जैसा तलखी कड़वाहट अवश्य दिखेगा या महसूस होगा। दोस्तों, चूहा प्राकृतिक रूप से किसी भी चीज़ को कुतर देता है, इसीलिए चूहा वर्ग के नाम उपाधि नामधारी के धन वैभव और जान को कुतर देता है। जैसे कि चूहा वर्ग के महादेव भोलेनाथ नाम ने शिवशंकर के वैभव को कुतर कर कपड़े के जगह चमड़े को, आभूषण के जगह सांप बिच्छू को पहनवाया, जहरीले भांग धतूरे को खिलवाया, मरघट पर्वत में निवास कराया। भीष्म नाम ने देवव्रत के राजसी और पत्नी सुकादि को, और महाभारत के युद्ध ने हजारों लाखों लोगों के जान माल को कुतर दिया। भारत ने आर्यावर्त के धन वैभव को कुतरा, उसके बचे खुचे वैभव को आजकल के भारतीय लोग कुतर रहे हैं। ईसा नाम के आगे पीछे लगे महात्मा और मसीह ने उसे सूली पर टंगवा कर उसके जान को कुतर डाले। महात्मा, बापू, पिता आदि उपाधियों ने मोहनदास करमचंद गांधी के वैभव को कुतर कर विंस्टन चर्चिल के कहे अनुसार उसे अधनंगा फकीर बना दिए थे। चूहा वर्ग का मुनि उपाधि ने भारत के अधिकतर जैन संतों के वस्त्र वैभव को कुतर कर उनको पूरा दिगंबर नेकेड करा दिया है। अगर आप सभी वर्गों के बारे विस्तार से जानने के इच्छुक हैं तो मेरे लिखे इस किताब को पढ़िए या YouTube में अपलोडेड नाम के पहले अक्षर से राशि नहीं बल्कि वर्ग बनता है शीर्षक के मेरे पिछले वीडियो को देखिए। दोस्तों, मन दिमाग के कारक चंद्रमा के मूलांक 2 वाले 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग या जिनका लकी नंबर 2 हो, ऐसे जातक औरों से ज़्यादा दिमागदार माइंडेड होते हैं। चाहे वे तारीख 2 वाले महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री रहे हों या वर्तमान का कॉमेडियन कपिल शर्मा है या पिछले साल के तारीख 2 जून 2023 को जन्मी मेरी पोती तन्वी है। उसका फ़ोटो हमने इंटरनेट में अपलोड कर दिया है। अब चाहे वह 11 दिसंबर 1922 को जन्मा हीरो सांसद दिलीप कुमार था या तारीख 11 अक्टूबर 1942 को जन्मा KBC
का हॉट स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन, या 11 अक्टूबर 1994 को जन्मा मेरा भतीजा अनूप, या तारीख 11 अप्रैल 1995 को जन्मी मेरी पुत्री ललिता है। तारीख 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी, तारीख 29 दिसंबर 1942 को राजेश खन्ना, तारीख 29 अप्रैल 1946 को अजित जोगी आदि लोग जन्मे थे। तारीख 29 दिसंबर को मैं भी पैदा हुआ हूँ। तारीख 29 दिसंबर को जन्मे अन्य 2 जने पुलकित सम्राट और ट्विंकल खन्ना, द मिसेज ऑफ अक्षय कुमार आदि हैं। तारीख 2 फरवरी 1915 को जन्मे स्तंभकार पत्रकार खुशवंत सिंह का मूलांक भाग्यांक दोनों 2-2 था। तारीख 10 फरवरी 1970 को जन्मे कवि कुमार विश्वास का भाग्यांक 2 है। गांधी जी और मेरा मूल्यांक के अलावा मिक्स नंबर भी 2-2 था और है। तो अब ज़रा आप मेरे मेंटल लेवल की झलक देखिए। तो दुनिया में लोग 2 ही तरह से जीते हैं, जिनमें से पहले तरह के लोग केवल खाने के लिए ही जीते हैं। ऐसे ही धर्म विहीन पशुतुल्य लोग घूस रिश्वत खाते हैं, दहेज लेते हैं और बड़े बड़े घोटाला करते हैं। पशु के चारे को खाकर भी डकार नहीं लेते। इन धरती के बोझों से घर परिवार, लोक समाज और देश दुनिया के सभी लोग सदैव संतप्त, दुखी एवं त्रस्त रहते हैं। दूसरे किस्म के लोग जीने भर के लिए खाते हैं, तो चाणक्य, महात्मा गांधी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आदि ने केवल जीने के लिए ही खाकर जिया, वरना चाणक्य एक मामूली चरवाहे चंद्रगुप्त को मगध का चक्रवर्ती सम्राट बनाने के बजाय खुद ही राजा बन बैठता। तो द्रौपदी के फुफकार के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ था। ढोल शूद्र पशु अरु नारी सकल हैं ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास के इस चौपाई में आपको सांप का फुफकार नहीं तो आखिर क्या दिखता है? तरुण सागर जी का कड़वा प्रवचन असल में सांप का ही फुफकार था। ना रात को है राहत और ना है दिन को चैन, फिर भी कहलाते हैं बड़े जैन। दिनेश्वर नाम से मुझ सांप कैटेगरी वाले का फुफकार। धर्म कर्म में है निपट शून्य सिफर बिंदु, फिर भी कहलाते हैं बड़े राम भक्त हिंदू। तस्लीमा के लेखन में फूटे फुफकार के दाह में बांग्लादेश के पीर अवलिया झुलस कर त्राही माम कर उठे, तो उन सब ने तस्लीमा के लेख में पाबंदी लगाकर उसे नज़रबंद कर दिया। चूहा वर्ग के बांग्लादेश से भागी तस्लीमा चूहा वर्ग के ही भारत में आकर पनाह पाई है। चोर चोरी से भले ही चला जाए, हेरा फेरी से कभी नहीं जाता है। तो इस वीडियो में भी आपको 100% सांप का फुफकार जैसा तलखी कड़वाहट अवश्य दिखेगा या महसूस होगा। दोस्तों, चूहा प्राकृतिक रूप से किसी भी चीज़ को कुतर देता है, इसीलिए चूहा वर्ग का नाम उपाधि नामधारी के धन वैभव और जान को कुतर देता है। जैसे कि चूहा वर्ग के महादेव भोलेनाथ नाम ने शिव शंकर के वैभव को कुतर कर कपड़े के जगह चमड़े को, आभूषण के जगह सांप बिच्छू को पहनवाया, जहरीले के भांग धतूरे को खिलवाया, मरघट पर्वत में निवास कराया। भीष्म नाम ने देवव्रत के राजसी और पत्नी सुकादि को और महाभारत की युद्ध में लाखों हजारों लोगों के जान माल को कुतर दिया। भारत ने आर्यावर्त के धन वैभव को कुतरा, उसके बचे खुचे वैभव को आजकल के भारतीय लोग कुतर रहे हैं। ईसा नाम के आगे पीछे लगे महात्मा और मसीही ने उसे सूली पर टंगवा कर उसके जान को कुतर डाली। महात्मा बापू, पिता आदि उपाधियों ने मोहनदास करमचंद गांधी के वैभव को कुतर कर
विंस्टन चर्चिल के कहे अनुसार उसे अर्धनंगा फकीर बना दिए थे। चूहा वर्ग का मुनि उपाधि ने भारत के अधिकतर जैन संतों के वस्त्र वैभव को कुतरकर उनको पूरा दिगंबर नैकट करा दिया। अगर आप सभी वर्गों के बारे विस्तार से जानने के इच्छुक हैं तो मेरे लिखे इस किताब को पढ़िए या YouTube में अपलोडेड नाम के पहले अक्षर से राशि नहीं बल्कि वर्ग बनता है शीर्षक के मेरे पिछले वीडियो को देखिए। दोस्तों, मन दिमाग के कारक चंद्रमा के मूलांक 2 वाले 2, 11, 29 या 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग या जिनका लक्की नंबर 2 हो, ऐसे जातक औरों से ज़्यादा दिमागदार माइंडेड होते हैं। चाहे वे तारीख 2 वाले महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री रहे हों या वर्तमान का कॉमेडियन कपिल शर्मा या पिछले साल के तारीख 2 जून 2023 को जन्मी मेरी पोती तन्वी है। उसका फ़ोटो हमने इंटरनेट में अपलोड कर दिया है। अब चाहे वह तारीख 11 दिसंबर 1922 को जन्मा हीरो सांसद दिलीप कुमार था या तारीख 11 अक्टूबर 1942 को जन्मा केबीसी का हॉट स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन या 11 अक्टूबर 1994 को जन्मा मेरा भतीजा अनूप या तारीख 11 अप्रैल 1995 को जन्मी मेरी पुत्री ललिता है। तारीख 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी, तारीख 29 दिसंबर 1942 को राजेश खन्ना, तारीख 29 अप्रैल 1946 को अजित जोगी आदि लोग जन्मे थे। तारीख 29 दिसंबर को मैं भी जन्मा हूँ। तारीख 29 दिसंबर को जन्मे अन्य 2 जने पुलकित सम्राट और ट्विंकल खन्ना द मिसेज ऑफ अक्षय कुमार आदि हैं। तारीख 2 फरवरी 1915 को जन्मे स्तंभकार पत्रकार खुशवंत सिंह का मूलांक भाग्यांक दोनों 2-2 था। तारीख 10 फरवरी 1970 को जन्मे कवि कुमार विश्वास